हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है कैलकुलस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपका वही स्टैटिक्स से रिलेटेड आपका जो चल रहा था, जो अब तक की दो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने जो स्टैटिक्स में पढ़ा था, आपके सांख्यिकी में पढ़ा था, वो पढ़ा था किसको? मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आज मैं आपके लिए फिर लेकर नया चैप्टर आया हूं, लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज अपन कवर करने वाले हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले से बता चुका हूं, पर फिर भी मैं आपको आज फिर दोबारा उन चीजों को रिपीट करता हूं जो चीजें आपको थोड़ी धुंधली हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बिना देरी किए आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए और आपको मैं लेकर चलता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर। तो आपका जो कंडीशन था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये दो चीजें आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं। प्रसरण और आपका क्या? मानक विचलन। अब जैसा आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन को पढ़ा, मीन डेविएशन अबाउट क्या मीडियन को पढ़ा, तो उसमें आपने कितनी कितनी कंडीशनें पढ़ी? 3। कि जब केवल और केवल x का मान दे रखा हो, यानी कि आपको आंकड़े कैसे दे रखे हो, अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, या फिर आपको x और f का मान दे रखा हो, यानी कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको दे रखा हो, या फिर आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी कि आपको वर्ग और क्या दे रखा हो, f दे रखा हो। सेम उसी कैटेगरी में आपको यहां भी यानी कि क्वेश्चन मिल रहे हैं। किसी क्वेश्चन में आपको केवल और केवल किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। किसी में x और f मिलेगा, यानी कि अनग्रुप डाटा मिलेगा, जिसमें केवल और केवल क्या रहेगा? x रहेगा। ग्रुप डाटा रहेगा, बट ग्रुप डाटा कितने टाइप का रहेगा? 2 टाइप का, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में होता क्या है कि आपको x मिलेगा, f मिलेगा, जबकि कंटिन्यूअस में आपको क्या? वर्ग मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? f मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन में मिलने वाला है। तो प्रसरण के लिए जब आंकड़ों क्या हो? आपके अवर्गीकृत हो, केवल और केवल किसका मान दे रखा हो? आपको x का मान दे रखा हो, तो प्रसरण को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। और जो फॉर्मूला डिफाइन किया जाएगा, I इक्वल टू 1 to n x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या? 1/n। जब केवल और केवल आपको किसका मान दे रखा हो? x का मान। जब x और f का मान दे रखा हो, तो प्रसरण जो सिग्मा स्क्वायर होगा वो होगा समीशन I इक्वल टू 1 to n f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, या तो लिख दो सिग्मा f, या इसी को क्या लिख देते हैं? कैपिटल N। दोनों बात एक ही है, क्योंकि समीशन f इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल N, जहां I इक्वल टू 1 टू क्या होता है? N जो भी हो उन सब का योग क्या भी रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। ऐसे ही जब आपको वर्ग और क्या दे रखा हो? f का मान दे रखा हो, यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी आपको जब दे रखी हो, तो भी फॉर्मूला ये ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो आपका किसका काम हुआ? वेरिएंस का काम हुआ, प्रसरण का काम हुआ। बट जब आपको क्या डिफाइन करना हो? मानक विचलन। मानक विचलन को थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है, उससे किसकी वैल्यू निकालनी है? सिग्मा की। मीनिंग अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो अर्थात अंडर रूट 1/n x माइनस एक्स बार का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अगर इस कंडीशन के लिए देखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट क्या? समीशन I इक्वल टू 1 to n f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा f। तो यानी कि अगर आपने किसको सीख लिया? प्रसरण को सीख लिया, तो आसानी से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? मानक विचलन कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में केवल और केवल क्या होता है कि जो भी आपका प्रसरण आया है उसका स्क्वायर रूट कर दो।
का क्या निकाल दें अपन, वर्गमूल निकाल लें, तो वो आपका क्या हो जाता है, मानक विचलन हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिसको अपन ने थ्योरी में कवर किया था, बट मैंने एक बार और आप लोगों की आदत ताजे करा दी कि कैसे प्रसरण और कैसे मानक विचलन डिफाइन किया जाता है। तो सीखते हैं इनको एक क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और कैसे उसका प्रसरण और क्या डिफाइन किया जाएगा, मानक विचलन। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 8 मिला, और एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। कि आपको एक तो क्या पूछ लिया गया, प्रसरण पूछ लिया, और एक क्या पूछ लिया आपसे, मानक विचलन पूछ लिया। तो ये दोनों चीजें आपको प्रसरण डिफाइन करना है और मानक विचलन डिफाइन करना है। किससे, कि ये किसकी वैल्यू दे रखी हो आपको, एक्स की, किसकी वैल्यू दे रखी हो, एक्स की। तो कोई भी चीज को ज्ञात करने से पहले जो भी वैल्यू पूछी गई है, पहले ये कैलकुलेट कर लें अपन, क्या कि जो आपको पूछा है प्रसरण पूछा, तो प्रसरण का वास्तव में फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेरिएंस जब केवल x के मान दे रखे हो, अवर्गीकृत आंकड़े हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n x माइनस एक्स बार। ये होता है कब, जब केवल x की वैल्यू दे रखी और तब आपको उन आंकड़ों की सहायता से क्या ज्ञात करना हो, प्रसरण ज्ञात करना हो। तो जैसे ही मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला देखा तो मुझे x बार चमक गया। क्या चमक गया, x बार। यानी कि सारे कामों को छोड़ो, पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, x बार। अब x बार केवल x के लिए अपन पढ़े हैं कि समीशन i इक्वल टू 1 to n x i डिवाइड बाई में क्या होता है, n। देखिए कुल मिला के जो भी नंबर दे रखे हैं उनका योग करें और उस योग में उन नंबरों की संख्या का क्या दे दें, भाग दे दें। तो आइए देखते हैं, x बार जब करेंगे तो 6 आ गया, +8 +10 12 14 16 18 20 22 और कितना हो गया 24, और डिवाइड बाई में कितना है, नंबर देख लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 10 का मान कितना हो गया 10। तो जब x बार आप देखोगे तो योग करते हैं, 4 2 6 8 6 14 और 6 कितना 20 और 4 24 26 26 और 8 कितना हो गया आपका 34 और 34 और 6 कितना 40। ठीक है मेरे भाई जी, 4 2 6 8 10 11 12 13 14 15 और डिवाइड बाई में 10 कितना आ गया 50। तो यानी कि सीधा सा जो x बार का मान है वो मैं यहां लिख देता हूं। तो इसका पूरा योग तो कितना आया था 150 आया था, और ये कितना हो गया 10। x बार जो आपका चमका वो कितना चमक गया 50 चमक गया। कितना चमक गया 50। तो x बार तो आ गया, बट मुझे जो टेबल चाहिए x माइनस एक्स बार हो और उसका क्या होल स्क्वायर। तो देखना बनाते हैं एक टेबल। तो ये तो आपका हो गया x, इसमें क्या दे रखा है 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। अब x माइनस एक्स बार चाहिए। क्या चाहिए x माइनस एक्स बार। तो x में से x बार को घटाते चलो, तो 6 में से 15 गया, तो 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, किसका माइनस का। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 माइनस का। 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5, 12 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3, 14 में से 15 जाएगा तो माइनस का 1, 16 में से 15 गया तो 1, 18 में से 15 गया तो 3, और 20 में से 15 गया तो 5, ये 7 और ये कितना, सबका इंटरवल सेम है, सब में अंतराल जो है वो 2 का है। तो
तो 9 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, फिर 1 3 5 7 और कितना 9। अगला कंडीशन क्या है, x माइनस एक्स बार का क्या लेना है आपको, होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 81, ये कितना हुआ 49, 25 9 1 1 9 25 49 और 81। तो इसका आगे अगर देखें फॉर्मूले, समीशन यानी कि योग करना है, तो लिख दो समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या आता है। 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 9 24 और 1 25 और 1 26, 26 और 9 कितना हो गया 35 और 5 कितना हो गया 40, 40 और 10, 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 का कितना, ठीक है मेरे भाई, कितना हो गया 5, 8 5 13 और 4 17 19, 19 21 और 4 कितना हो गया 25, 25 और 8 33, 330। अब इसमें किसका भाग लग रहा है, एन का। तो जो आपका सिग्मा स्क्वायर आएगा वो 330 डिवाइड बाई में एन कितना है 10, तो से 0, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 33। तो ये तो वेरिएंस हो गया आपका, ठीक है। अब वेरिएंस के साथ साथ उसने क्या भी पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो क्या होता है सिग्मा, मीनिंग अंडर रूट कितना 33, अंडर रूट कितना 33। तो मैं आज आपको एक वर्गमूल की एक शॉर्ट ट्रिक्स और बताता हूं कि आप कल को किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे डिफाइन कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं हो। तो मान लीजिए अपन को यही क्वेश्चन में मिला है रूट 33 और इसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, रूट 33 का क्या चाहिए स्क्वायर रूट। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसके नियरेस्ट जिसका संपूर्ण रूप से क्या निकलता हो वर्गमूल। तो वो कितने का निकलता है 36 का, 36। तो 36 में से क्या घटाए जाए कि ये क्या बन जाए 33, 3, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इतने प्रोसेस को छोड़ो, तो 33 के नियरेस्ट ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है वो क्या है 36 का वर्गमूल कितना निकलता है 6, और 36 में से कितना लेस किया जाए 3। अब इस संख्या का जस्ट डबल का यहां क्या देना है आपको भाग, तो कितना 3 चौक 12, तो 6 माइनस 1/4, तो 6 माइनस 0 पॉइंट कितना 25, तो 5.75 अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोक्सीमेट रूट 33 का जो स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल होगा वो कितना होगा 5.75। इसका जो फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो तो आप लिख सकते हो रूट प्लस माइनस बी अपॉन 2 रूट है, ये होता है फॉर्मूला। जिस संख्या का कंप्लीट रूप से वर्गमूल नहीं निकलता उसका ये फॉर्मूला होता है। यानी कि तो 33 को अपन क्या लिखे नियरेस्ट, ए का मतलब है ऐसा कोई नियरेस्ट जो जिसका वर्गमूल निकलता है, वो यही पैटर्न आता है कि 36। अब प्लस का साइन आएगा कि माइनस का, 33 है ये 36 है तो लेस करना पड़ेगा, तो माइनस कितना लेस करना पड़ेगा 3, यानी कि 36 माइनस क्या लिख दिया 3, ठीक है। तो 33 ही है, तो इस वैल्यू को तो माना जाता है ए और इसको माना जाता है 36 माइनस कितना, अब लिख लो चाहे ए, तो रूट है 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 माइनस, फिर देखो बी का मान कितना है 3 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ए, तो रूट ए का मान 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो वही 6 दूनी क्या 12, 6 माइनस 3 अपॉन कितना 12, 3 चौक 12, 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25 होता है, तो कितना 5 पॉइंट कितना हो गया 75 लगभग। तो आपको तो क्या याद रखना है कि ये 33 है, तो ऐसी नियरेस्ट संख्या जिसका वर्गमूल 36 का कितना 6, कितना घटाएं 3 ताकि वो 33। अब जो ये संख्या उसका डबल करके नीचे भाग दे,
तो यानी कि 6 का डबल कितना हो गया 12। इनको कैलकुलेट किया 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, माइनस है तो घटा दो और प्लस है तो। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी नंबर का क्या निकाल सकते हो वर्गमूल। तो कुल मिलाकर ये क्या आया था अपने के पास सिग्मा आया था। तो 5.75 आपका क्या आ गया मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो लिखोगे तो सिग्मा इक्वल टू 5.75 अप्रोक्सीमेशन, यानी कि लगभग जो मान होगा 5.75 किसका मान होगा प्रसरण का मान होगा। ये प्रसरण हो गया, ये मानक विचलन हो गया, और ये किसका मान हो गया प्रसरण का। तो मानक विचलन तो कितना 5.75 और प्रसरण कितना 30। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण एवं मानक विचलन, वही क्या निकालना है प्रसरण और मानक विचलन। लेकिन अब ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में भी क्या है एक्स और एफ असतत है। असतत का मतलब जिसमें एक्स का मान और किसका मान दे रखा हो एफ का, और उसकी सहायता से अपन को क्या निकालना है प्रसरण निकालना है और मानक विचलन। तो आइए प्रसरण और मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है ताकि अपन ये जज कर पाए कि अपन को क्या क्या चीजें निकालनी होंगी, किस किस तरीके का टेबल का फॉर्म यूज। ये हो गया आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और वो क्या होता है समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समीशन एफ। ये होता है जब आपको एक्स दे रखा हो और क्या दे रखा हो एफ दे रखा हो, और उसकी सहायता से आपको प्रसरण और क्या निकालना हो मानक विचलन। तो प्रसरण और मानक विचलन स्क्वायर में है एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और वो किससे मल्टीप्लाई है एफ से। तो देखना बेटे कि x माइनस एक्स बार का कोई टेबल उसका स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा f से। तो जैसे ही अपन ने देखा तो अपन को पहले तो क्या चाहिए x बार, प्रसरण पूछे मानक विचलन पूछे आपको हर में क्या तो डिफाइन करना पड़ेगा x बार तो ज्ञात करना पड़ेगा, माध्य तो आपको ज्ञात करना ही करना है। तो आइए बनाते हैं टेबल। लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई है ताकि तो देखिए बेटा क्या क्या कंडीशनें अपन को गिवन है, क्या क्या अपन को डिफाइन करना है। तो देखते हैं कि ये तो आपका रहा x, और x में क्या 4 8 11 17 20 24 और कितना 32। ये रहा मेरे भाई f, क्या 3 5 9 5 4 3 1। पहले क्या चाहिए x बार, और x बार होता क्या है जब x और f दे रखा हो तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या होता है सिग्मा एफ। यानी कि अगला टेबल किसका आएगा आपका एफ एक्स का, ये रहा x ये रहा f, करो मल्टीप्लाई 4 तिये 12 8 पंजो 40 11 9 99 17 पंजो 85 20 20 चौक 80 72 32 से कम 32। सिग्मा लगा हुआ है एफ एक्स का तो इसका योग कर लो यहाँ सिग्मा एफ एक्स। वो क्या आता है देखो 9 और 2 11 और 5 16 और 2 कितना 18 और 2 कितना 20 की कितना 2 और 1 3 4 3 7
7 और 9 16, 16 और 8 कितना 24, 24 और 8 32 और 7 39 और 3 42। अगला सिग्मा एफ भी चाहिए, तो कैलकुलेट करो। 5 और 3 8, 8 16 और 1 17, 17 और 5 22 और 4 कितना 26 और 1 27 और 3 कितना हो गया 30 मेरे भाई। तो एक्स बार जब डिफाइन करोगे तो क्या 420 में किसका भाग दोगे 3 का, 0 से 0, 3 एक कम 3, 3 चौक 12। तो जो आपका मीन आ गया एक्स बार जो आ गया वो कितना आ गया 40। तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी स्टैटिस्टिक्स जो है, बट इसमें क्या ध्यान देना है आपको कैलकुलेशन का कि कहीं जोड़ बाकी में गलती नहीं हो। तो एक्स बार डिफाइन हो गया, तो अगली टेबल किसकी एक्स माइनस एक्स बार की है, किसकी है एक्स माइनस एक्स बार, ये रहा एक्स और ये रहा एक्स बार। 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, 8 में से 14 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, 14 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3, 14 में से 17 में से 14 गया तो कितना 3, 20 में से 14 गया तो कितना 6, 24 में से 14 गया तो कितना 10, 32 में से यानी कि कितना गया 14, तो ये कितना बचेगा यानी कि 32 में से कितना लेस करेंगे 14, 15 लेस करेंगे तो 15 17 18। तो आ गया एक्स माइनस एक्स बार। अगली कंडीशन क्या एक्स माइनस एक्स बार का क्या चाहिए मेरे भाई होल स्क्वायर चाहिए, तो करो होल स्क्वायर। -10 का 100 होना है, 36 होना है, 9 होना है, 9 36 100 और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। ठीक है, आगे देखो ये किससे मल्टीप्लाई होगा एफ से, एफ एक्स माइनस कितना एक्स बार, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो 18 इंटू 18, क्योंकि गलती नहीं हो वरना पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा। 8 20 64 का 4, 8 और 6 कितना 14, 8 और कितना 1 4, 12 का कितना 2 और कितना 3। ठीक है मेरे भाई, अब x माइनस एक्स बार किससे मल्टीप्लाई होगा f से, तो ये कितना हो गया आपका 300। 36 को किससे गुणा करना है आपको 5 से, 5 3 15, 150, 1 6 5 30, 150 में 30 जोड़ा तो कितना हो गया 180। मल्टीप्लाई कर लो 5 6 का 30 का 0, 5 3 15 और 3 कितना 18, 9 9 करेंगे तो कितना हो गया 81। ठीक है, 9 5 कितना हो गया 45, 36 को 4 से करेंगे तो 72 दूनी का 144, 6 चौका 24 का 4 और 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 100 को 3 से करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा 300, 324 को 1 से करेंगे तो कितना ही आएगा केवल 324। तो एफ एक्स माइनस क्या हो गया एक्स बार। अब इसके आगे फिर क्या लगा हुआ है सिग्मा, यानी कि जो भी टेबल है उसका आपको क्या करना पड़ेगा कर दो मेरे भाई सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। तो देखो यहां लिख देता हूं सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जब इसका योग करोगे तो जोड़ 1 5 कितना 6 10 और 4 14 का कितना हो गया 4 रिमाइंडर 1 8 1 9 9 और 8 कितना हो गया 17 17 और 4 17 और 4 21 और 4 25 26 27 कितना हो गया 7। ठीक है, तो कर दो 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 3 10 और 3 13। तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसमें किसका भाग देना है सिग्मा एफ का, तो जो आपको सिग्मा स्क्वायर चाहिए 1374 में किसका भाग दे दो 30 का, सिग्मा एफ 30 ही है ना 30, 3 से काट लो एक बार तो 3 दहाई का वो 3 3 चौक 12 1 3 पंजो 15 कितना 2 3 8 24। है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 458 डिवाइड बाई में कितना 10। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 दशमलव अंक के बाद 45.8। तो आपका क्या आ गया प्रसरण आ गया, वेरिएंस आ गया। अब अपन को क्या चाहिए मानक विचलन।
और मानक विचलन का मतलब क्या होता है कि सिग्मा, अर्थात स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर क्या आएगा। तो जब अपन मानक विचलन देखेंगे सिग्मा, तो वो होगा अंडर रूट 45.8। अब देखना अपन को वर्गमूल निकालना है, तो अपन वही शॉर्टेस्ट ट्रिक, तो 45.8 जो है लगभग 46 के है, ये यानी कि जो भी मान होगा वो अप्रोक्सीमेशन होगा, सन्निकट मान होगा, लगभग ऐसा आएगा आपका। तो 46, तो 46 के नियरेस्ट क्या होता है, किसका, 49, तो 49 का कितना 7, तो कितना आए कि माइनस कितना करना पड़ेगा, 49 में से कितना घटाएं 3, तो कितना आएगा 46, और इसका दुगने का क्या दे दो इसमें भाग, तो 7 माइनस 0.30 हो गया, पॉइंट लगाते क्यों, 3 का भाग 14 में जाएगा नहीं, तो 30 में देंगे तो 14 28, ठीक है मेरे भाई। अब वैसे तो आप यहां निकाल सकते हो लगभग में, तो 7 में से 0.2 गया तो 6 पॉइंट क्या आ गया 80 अप्रोक्सीमेट किसकी वैल्यू, सिग्मा की। और सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था आपका प्रसरण। तो ये इसका जब वर्गमूल निकालोगे आप 6.80 लगभग क्या आएगा, लगभग कि इतना मान होगा, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग 6.80 क्या होगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रसरण होगा। आगे बढ़, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो पढ़ा अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में, वो पढ़ा था केवल x का मान। सेकंड जो क्वेश्चन देखा अपन ने उसमें यानी कि ग्रुप डाटा तो थे बट कैसे थे, असतत थे। अब देखना वर्ग भी है और एफ भी, यानी कि डाटा ग्रुप में ही है बट किसके साथ है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ है, यानी कि वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, वर्गीकृत बारंबारता। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए आपसे क्या कहा, माध्य, प्रसरण और क्या चाहिए, मानक विचलन, यानी कि आपको माध्य डिफाइन करना है, प्रसरण डिफाइन करना है और मानक विचलन। तो मैं यूं कह रहा हूं प्रसरण मानक विचलन, अगर उसने मानक विचलन की आपसे कह दी तो आपको प्रसरण भी डिफाइन करना पड़ेगा और माध्य भी, क्योंकि आइए फॉर्मूला देखते हैं। तो अपन को जो फॉर्मूला दे रखा है उसने, वो क्या दे रखा है प्रसरण के लिए कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, जब वर्ग हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ ही होता है। चाहे असतत वर्गीकृत हो चाहे सतत वर्गीकृत हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो, दोनों में ही जो प्रसरण का फॉर्मूला लगता है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला लगता है, वो क्या लगता है, आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ ही होता है। अब आपसे चाहे माध्य की कहे चाहे नहीं कहे, आपको हर स्थिति में क्या ही डिफाइन करना पड़ेगा, माध्य ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, क्योंकि x बार तो आपको चाहिए, बट अब यहां स्थितियां आपकी चेंज होंगी कि x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ भी आप डिफाइन कर सकते हो। और वर्ग के रूप में अगर x बार को आपको छोटा फॉर्म में निकालना है तो a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू क्या भी डिफाइन कर सकते हो, h भी डिफाइन कर, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप किसको डिफाइन कर लो, x बार को डिफाइन कर लो। तो जो चीजें इजी हो, कैलकुलेशन में कम करनी पड़े, गलतियों की संभावना कम हो, अपन उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो बेटे, ये आपको क्या क्या कंडीशन तो दे रखी है, क्या क्या चीजें आपको डिफाइन करनी है। तो आपको ये वर्ग दिया और वर्ग में क्या 30 से 40
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से कितना दे रखा है, 100 तक दे रखा है। ठीक है, एफ क्या दे रखा है आपको, बारंबारता जो दे रखी है 3, 7, 12, 15, 8, 3 और कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब मुझे चाहिए एक्स बार। तो अपन अगर ऐसा है तो कैलकुलेशन कम करें तो पहले एक बार एक्स निकाल लें। क्या निकाल लें, एक्स, क्योंकि एक्स इसके लिए भी एक्स से चाहिए और इसके लिए भी एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक्स दोनों वर्गों को जोड़ो और 2 का भाग। 40 में 30 जोड़ा तो 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35। अब अपन को पता है सबका इंटरवल सेम है, कितना है 10, तो सब में 10 जोड़ 45, 55, 65, 75, 85 और कितना 95। ठीक है, अब देखो अगर कल को मुझे u निकालना हो तो वो होता है x माइनस ए अपॉन एच, और a बराबर आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो ये कितने हैं टोटल, 3 और 3 6 7। तो अपन क्या ले ले, a का मान, ओ यहां से x में से लिया जाएगा, किस में से लिया जाएगा, x में से, कितना 65 ले लेते हैं a, कि a अपना कितना है 65। तो देखते हैं x माइनस ए अपॉन एच को, तो ये 35 है, ये 65 है। तो अभी तो यानी कि 35 में से आप 65 को घटाओगे तो -30 बचेगा। बट जब 10 का भाग दोगे h का मान, यानी कि यहां लिख देता हूं 35 माइनस 65 और वर्ग अंतराल h का मान सब में कितना है 10। 65 में से 35 गया तो 30 माइनस का डिवाइड बाई 10, तो माइनस कितना मिलना है 3। तो लिख दो यहाँ कितना -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब 75 में से 65 जाएगा तो वही कितना 10 में किसका, वो 10 में 10 का भाग देंगे तो 1, ये फिर कितना आ जाएगा आपका 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब देखो f को u से, क्योंकि ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करनी पड़ी कि fx करते तो ये रहा f और ये रहा x। ठीक है, 35 को 3 से, 45 को 7 से, 55 को 12 से, यानी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही थी तो उसको अपन ने थोड़ा छोटा कर लिया ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेट न करना पड़े, गलतियों की संभावना कम रहे। तो अब f को किससे गुणा कर लो, u से, तो माइनस का 9 हो गया, माइनस का 14 हो गया, माइनस का 12 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया। अब नेगेटिव को एक साथ जोड़ लो, पॉजिटिव को एक साथ, क्योंकि अगर फॉर्मूले को देखते हो तो सिग्मा एफ यू चाहिए। देखो सिग्मा एफ यू, जब सिग्मा एफ यू को देखेंगे तो 14 12 9 को तो एक साथ जोड़ो, तो 9 और 4 13 और 2 कितना 15, 5, फिर कितना 2 और 1 3, इसका माइनस का। ठीक है, अब प्लस के लिए देखे 8 और 6 14 और 6 कितना, ये प्लस का, माइनस का कितना आ गया 15। ठीक है मेरे भाई, अब देखो एक्स बार के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो सारी कंप्लीट अवेलेबल हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो एक्स बार को चमकाते हैं, तो एक्स बार में ए क्या था आपका 65 था। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 15 है। ठीक है, सिग्मा एफ का मान कितना है ये देखना पड़ेगा अपन को, अभी पता ही नहीं है सिग्मा एफ तो कितना। 7 और 3 10 और 2 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो गया 25 और 25 और 5 कितना हो गया 30। ठीक है, तो कितना 0 3 2 और 3 कितना 5, 50 आ गया। और इनटू ये कितना है आपके पास वर्ग अंतराल 10, 1 0 1 0 डालो, एक्स बार इक्वल टू 65 माइनस हो गया 15 बटे कितना हो गया 5 हो गया, तो एक्स बार इक्वल टू 5 है 15, 65 में से 3 गया तो कितना आ गया 62। जब इसको कैंसिल करोगे तो 5 1 कम 5 और 5 3 15, -3 हुआ तो 65 में से 3 गया तो कितना 62। नहीं, एक्स बार आपने क्या चमका लिया 62 चमका लिया। अब देखो आप जो मेन प्रोसेस था आपका, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, अगला टेबल x माइनस क्या चाहिए x बार। देखते हैं x में से x बार को घटाएंगे अपन, तो x बार तो कितना है 62
और x कितना है आपके पास 35। घटाओ x माइनस एक्स बार। 35 में से किसको घटाना है आपको 62 को, तो आप तो ऐसे कर लो 62 में से कितने को घटा ले, अभी तो फिलहाल 35 को, प्लस का है तो प्लस कर, माइनस तो माइनस बड़ी आएगा माइनस का। 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस का 27। फिर 45 तो ये कितना होगा माइनस का कितना 17। फिर 55 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 7। फिर 62 में 65 में से 62 गया तो कितना आ जाएगा 3। फिर 75 में से 62 जाएगा तो कितना 13। फिर कितना 23 और लास्ट कितना 33। सब में इंटरवल कितने का है मेरे भाई 10 का, तो -27 आया तो अगला कितना आ जाएगा -17। 45 माइनस कितना 62 तो -17। 55 माइनस 62 कितना -7। तो इनमें भी इंटरवल कितने का है 10 का, तो ये। अब अगला जो टेबल आपका आने वाला है वो किसका आने वाला है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखो x माइनस एक्स बार का क्या होल स्क्वायर, 27 का स्क्वायर करो 27 इंटू 27 करना पड़ेगा। 7 7 49 का कितना 7 दूनी 14 और 4 कितना 18। 7 दूनी 14 का 4, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12 का 2 6 1 7, कितना आ गया 729। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी किसका ही आएगा प्लस का। 17 का 17 का स्क्वायर करोगे 17 इंटू 17, 7 7 49, 7 4 11, 7 1 9 8 2, तो कितना आ गया 289। ठीक है। फिर देखो 7 का कितना हो गया 49, 3 का कितना हो गया 9, 13 का कितना हो गया 169, 23 का कितना हो गया 529। फिर भी देख लो 3 3 9, 3 दूनी 6 इंटू 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 9, 6 दूनी 12 का 2, 529। अब 33 का करो, का करना है 33 का, तो देखो 33 इंटू 33 ये इंटू ये 3 9 दूनी 18 का 8 कितना 10 नहीं, ये हो गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बट अभी तो अपन को क्या भी चाहिए f का टेबल भी चाहिए। ये वैल्यू किससे भी गुणा होगी f से भी, तो कैलकुलेशन काफी बड़ी चली गई कि x माइनस एक्स बार का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो देखो f x माइनस एक्स बार का क्या कर ले होल स्क्वायर। अब एक तो प्रश्न के लिए ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और लिख सकते हो आप, और कैलकुलेशन तो उसमें भी बड़ी होगी। अगर प्रसरण के लिए सिग्मा स्क्वायर करोगे तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का क्या भी होता है होल स्क्वायर भी होता है। एक्स स्क्वायर करो फिर उसको किससे गुणा करो एफ से, तो ये स्क्वायर भी बड़ा ही होने वाला। ठीक है, तो आप एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्या करें होल स्क्वायर, तो 729 को किससे गुणा करोगे 3 से। तो ये तो मामला काफी जबरदस्त जा रहा है कैलकुलेशन में। देखते हैं क्या कंडीशनें आती हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 को 729 से करेंगे तो 9 9 27 का कितना 7, 27 का कितना हो गया 7, फिर 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, फिर 7 21। ठीक है, अब 289 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 का कितना हो गया 3, 8 7 56
और 6 कितना हो गया 62 का कितना 2, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया 20। फिर देखो 12 को 49 से करते हैं, 12 नाम का 108, तो 8 असल की 10, बार दून 36, बार दून 24 बारती है, 12 चौकू 48 और 10 कितना हो गया 58। ठीक है, फिर 15 नाम का 135 है। फिर 169 को किससे गुणा करोगे 8 से। ठीक है, तो 8 से करोगे, 8 नाम 72 का कितना हो जाएगा 2, 8 छिंग 48 और 7 कितना हो गया 55, 5 और 8 और 5 कितना हो गया 13। ठीक है, अब 3 को 529 से गुणा करोगे, करो, 9 दूनी 18 का कितना हो गया 8, फिर 3 दूनी 6 एक 7। ठीक है, 5 है 15। ठीक है मेरे भाई, अब 1089 को 2 से गुणा करोगे तो कितना 9 दूनी 18 का कितना हो गया 8। फिर देखो 8 दूनी 16 एक 17, 0 है तो 17 ही लिख दो, और कितना 2। तो आपके पास ये आ गया एफ एक्स माइनस एक्स बार। अब इसका आपको क्या चाहिए योग, और इस योग में आपको किसका भाग देना है सिग्मा एफ का। कैलकुलेट करते हैं, देखिए योग देख लेते हैं एक बार तो कितना आता है। 7 और 3 10 और 8 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 2 25, 25 और 8 कितना हो गया 33, 33 और 8 कितना हो गया 41, 41 का कितना एक, रिमाइंडर 4, 8 4 12, 14 14 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 22 और 3 25 और 5 30 और 7 37 और 7 कितना हो गया 37 और 7 44, 44 का 4, रिमाइंडर 4, 4 एक 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11 और 3 14 और 5 और 1 कितना हो गया 0, रिमाइंडर 2, तोड़ दो 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 कितना 10। ये हो गया 10041। हाँ लिख देता हूं 10041। अब देखिए अपन को प्रसरण चाहिए तो 141 क्या था, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समीशन एफ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे का योग कितना आया 10041 डिवाइड बाई कितना हो गया 50 है। सिग्मा स्क्वायर 5 से लेस कर लो एक बार, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना फिर कितना 5 8 40, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 दूनी कितना हुआ 10, 0 उतारा भाग नहीं गया टूट भाग की, फिर अगला 4 उतारा भाग नहीं गया टूट भाग की 0, फिर अपन ने कितना उतार लिया 1, तो 41, 41 तो 5 8 40, 5 दूनी 10 डिवाइड बाई कितना 10। भाग देना अच्छे से सीख लेना, मैं आपको बता दूं 10041 में भाग देना है आपको किसका 5 का, मैं बता दूं 5 दूनी 10। ठीक है, घटाया 0 आया, अगली संख्या उतारी 0, अब 0 का भाग 5 में नहीं जाता तो टूट भाग की 0, फिर अगला क्या उतारा 4, अब 4 का भी भाग नहीं जा रहा तो अगली संख्या के लिए टूट भाग की 0 और कितना उतार लिया 41, तो 5 अंटो 40, फिर कितना 1 पॉइंट 5 दूनी 10 कितना हो गया 2008.2। कॉमन सेंस है, अगर 2008 को लगभग 5 भागों में बांटेंगे तो 10,000 के करीब आएगा। तो अब सिग्मा स्क्वायर अपन देखेंगे तो एक पॉइंट के बाद 200.82, ये तो आपका आ गया क्या प्रसरण, क्या आ गया प्रसरण।
यानी कि ये लगभग 201.82 का मतलब है कि अगर अब अपन को मानक विचलन चाहिए, क्या चाहिए, मानक विचलन। तो मानक विचलन देखेंगे सिग्मा, तो अंडर रूट 200.82 अप्रोक्सीमेट, तो इसको लगभग कितना मान ले, 201 का वर्गमूल चाहिए अपन को। इसका वर्गमूल चाहिए 201 का। तो 201 के लगभग कहाँ होता है वर्गमूल, 196 का 14 होता है। अब 196 में से कितने घटाए जाएं ताकि वो 201 हो जाए, वो जोड़ा जाएगा 196 प्लस कितना जोड़ा जाएगा 5 और 14 का डबल कितना 28, कितना 14 प्लस 5 का भाग जाएगा नहीं तो 0.28 से कम 28, तो यानी कि ये लगभग अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू आएगी 14.1 के लगभग, इसका क्या आ जाएगा आपके पास मानक विचलन। तो ये अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो कुछ इस तरीके से आप स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो। 200.80 को आप 201 के अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, का जो प्रसरण है वो 200 के समथिंग आगे बढ़, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, तो आपको कैलकुलेशन बहुत सावधानी से कैलकुलेट करना है और फिर देखना है कि आपकी क्या कंडीशनें आती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। केवल क्या कहा है, मानक विचलन। लास्ट वाला स्टेज स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ, अब स्टैंडर्ड डेविएशन जब पूछ लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तभी डिफाइन करोगे जब आपको एक्स बार पता होगा और क्या पता होगा, सिग्मा स्क्वायर। नहीं, एक सवाल में सब कुछ उल्टा दिया उसने, था मानक विचलन था, बट मानक विचलन तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक क्या पता नहीं हो, सिग्मा स्क्वायर। क्योंकि मानक विचलन सिग्मा होता है, यानी कि जो भी प्रसरण आएगा उसका वर्गमूल, और सिग्मा स्क्वायर तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपको क्या पता नहीं है, एक्स बार पता नहीं है, यानी कि सारा काम एक में ही। तो आइए कोई अपन तो एक्स बार की कंडीशन ढूंढते हैं, तो यानी कि आपका जो मानक विचलन होगा सिग्मा, वो क्या होगा अंडर रूट के साथ। अगर एफ और एक्स है तो क्या लिखोगे, समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार के लिए आ जाओ मेरे भाई, क्या एफ और एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ लिखना पड़ेगा। तो बनाते हैं टेबल को और देखते हैं क्या नज़ारे आते हैं। तो देखना मेरे भाई, तो टेबल दे रखी है, अपन को चाहिए x, लिखा 3 है, 8 है, 13 है, और कितना है 18 है और 23। हाँ क्या दे रखा है f, 7 10 15 10 और कितना 6। आपको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है मामला, कैलकुलेट कर सकते हो। 7 या कितना हो गया 21, 10 8 कितना हो गया 80, 15 29 15 30 45 का कितना 5, 15 और 4 कितना हो गया 19, 195। फिर 18 को 10 से करेंगे तो कितना 180, 18 का कितना 8, 12 और 1 13, तो कितना हो गया 108। अब देखो सिग्मा एफ एक्स, छोड़ लो सिग्मा एफ एक्स क्या आता है, करते हैं योग, 5 और 1 6 और 8 और 6 14 का कितना हो गया 4, 2 और 1 8 और 3 कितना 11, 11 और 9 कितना 20 और 8 28 और 3 31 का कितना हो गया 1। आगे देखते हैं, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6,
614। सिग्मा एफ भी चाहिए। सिग्मा एफ देखोगे 7 और 5 12 और 6 कितना 18। ठीक है मेरे भाई। और फिर देखा तो 18 का 8 तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 48 हो गया। एक्स बार जो आया आपका वो कितना 614 डिवाइड बाई कितना हो गया 48 हो गया। एक्स बार इक्वल कैलकुलेट करते हैं 4 4 1 5 4 5 11 2 से ही काटो एक बार तो 2 तिये 6 0 2 दूनी 4 कितना 4 से काट ले क्या एक बार देखते हैं 4 1 कम 4 2 नहीं कटेगा 4 2 तिये 6 0 2 7 14 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 2 चौक्कू 8। तो एक्स बार बराबर 3 8 13 18 23 3 8 13 18 23 7 10 15 10 6 7 10 15 10 6। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है आपका एक्स बार आ सकता है वैसे कोई बड़ी बात नहीं है पर चेक कर ले। 7 है 21 10 8 80 15 दूना 30 15 30 45 का 5 15 और 4 कितना हो गया 19 है। 18 को 10 से करेंगे तो 180 6 18 का 8 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक योग भी चेक कर ले 5 और 1 6 5 और 1 6 6 और 8 14। ठीक है ऐसा ही आना। तो देखो निकालते हैं 24 24 एक कम 24 7 का भाग यहां दे लेता हूं मैं 24 का भाग 300 24 एक कम 24 कितना आ गया 6 कितना हो गया 67 चौबीस कम 24 24 दो 48 चौती 72 ज्यादा हो गया 24 दो 48 17 में से 8 गया 9 5 में से कितना 19 पॉइंट लगाओ कितना हो गया 190 24 पंजो 120 कोई छिका 144 24 7 कितना 7 चौक 28 का 8 7 दूनी 14 15 16 168 24 इंटू 8 कर लो देखे 8 चौक 32 का 2 8 दूनी 16 और 3 92 7 बार चला गया कितना हो गया 12.7 हो गया 12 पॉइंट कितना हो गया 7। ये तो आपके पास आ गया मान। अब देखना बेटे अपन को चाहिए प्रश्न तो x माइनस एक्स बार और x तो इसके लिए आप क्या करें क्योंकि x में से किसको घटाओगे x बार को तो पॉइंटों में आएगा फिर उसका वर्ग करोगे तो और ज्यादा समस्या आएगी। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला लगा लो समीशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और यहां सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये लगा लेते हैं अपन। तो अपन को एक्स स्क्वायर चाहिए क्या चाहिए एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 9 8 का करोगे तो कितना हो जाएगा 64 13 का करोगे तो कितना हो जाएगा 169 18 का करोगे तो कितना हो जाएगा 324 23 का करोगे तो कितना हो जाएगा 529। ठीक है स्क्वायर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा एफ एक्स स्क्वायर ये रहा एफ और ये रहा एक्स स्क्वायर 7 नाम 63 64 को 10 से किया तो 640 अब 169 को 15 से तो करना ही पड़ेगा। तो देखो 169 को 15 से करेंगे तो 15 नाम का 135 कितना 5 हासिल कितना हो गया 13। ठीक है 15 नाम का 135 का 5 13 15 छिकी 90 और 13 कितना हो गया 100 का कितना 3 10 15 और 10 कितना हो गया 25। ठीक है अब 324 किससे गुणा होना है 10 से 10 से होगा तो सीधा कितना हो जाएगा 3240। ठीक है 529 किससे होगा 6 से 529 किससे होगा 6 से तो 9 छिका 54 का कितना
4, 6 दूनी 12 और 5 कितना 17 का 7, 1 56 जो 30 और 1 31। ठीक है, अब अगर फॉर्मूले में देखें तो सिग्मा एफ एक्स इसका योग चाहिए, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का। तो जो 5 और 3 8, 8 और 4 12 का कितना हो गया 2। क्या मेरे भाई 1 6 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14 और 4 18, 18 और 7 25 का कितना हो गया 5, 2 6 2 8, 8 और 5 13, 15 और 1 16 का कितना हो गया 6। ठीक है, अगला तो 1 3 और 3 6 और 3 3 9, 12 ही जोड़ना, 5 और 3 8 और 4 12 का कितना हो गया 2 हासिल की 1 6 1 7 और 4 11 और 3 14 और 4 18, 18 और 7 25 का कितना हो गया 5 हासिल की 2, तो 6 2 8, 8 और 5 13, 15 और 1 16 का कितना हो गया 6 हासिल की 1, 3 3 6 3 3 9, 9852। अब देखो तो अपन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये तो कितना आ गया, ये सिग्मा स्क्वायर की कंडीशन है, अभी सिग्मा की नहीं है। तो सिग्मा स्क्वायर जब अपन डिफाइन करेंगे यहां तो 9652 डिवाइड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 48 और माइनस एक्स बार कितना आया है 12.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल, अब आपको कुछ नहीं करना, 9652 में किसका भाग देना है 48 का, 9652 में किसका भाग देना है 48 का। तो देखते हैं 9652 में जब 48 का भाग देंगे तो ये आएगा 201.01 और माइनस 12.7 का होल स्क्वायर करोगे तो 161.29 कितना आ जाएगा 161.29। 201.01 में से 161.29 को लेस करेंगे तो देखो 201.01 में से 161.29 को जब लेस करेंगे तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2। क्या मेरे भाई, फिर 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ रिमाइंडर चला गया था तो यहाँ से 9 में से 1 गया, वो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, फिर 9 में से 6 गया तो कितना 3, 39.72 कितना आ जाएगा 39.72। और चेक कर लेते कि यहां 1 है या 9 है जा नहीं रहा, तो यहां से रिमाइंडर लिया तो ये 10 हुआ, फिर 10 से 1 हुआ तो ये 11 में से 9 गया तो 2। ठीक है, ये 9 में से 2 गया तो कितना 7, यहां रह गया 0। अब यहां से रिमाइंडर आया तो ये 10 हुआ, 10 में से 1 गया तो कितना 9, फिर ये 10 हुआ था, एक यहाँ चला गया तो 9 में से 6 गया तो कितना 3, एक पहले से चला गया तो 1 और 0 तो 40 पॉइंट कितना आ गया 72। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो यानी कि आपसे पूछा ही मानक विचलन है तो अंडर रूट 39.72, 39 कितना 72, तो 39.72 को लगभग आप कितना मान सकते हो 40 मान सकते हो। अब 40 के नियरेस्ट मामला देखो 36 का भी होता है और 49, तो 49 ज्यादा नहीं गया तो 36 का कितना 6,
फिर 40 के लिए जोड़ना पड़ेगा कितना 4, और इसका कितना कर दो डबल, तो 4 तिये 12, तो 1/3 को जब देखोगे तो 6 प्लस कितना 0.3 तिया 9, 3 तिया 9, तो लगभग जो इसका आएगा 6.33 क्या आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरी इसमें जो है कैलकुलेशन का थोड़ा सा झमेला है, तो कैलकुलेशन को आपको थोड़ा अच्छे से कैरी करना है, देखना है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य प्रसरण और क्या चाहिए आपको, मानक विचलन। माध्य चाहिए, प्रसरण चाहिए और मानक विचलन चाहिए। तो अपन ने कंडीशनें पढ़ी हैं, निम्नलिखित तो वर्ग आ गया और आपका क्या आ गया एफ आ गया। तो प्रीवियस अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था आप लोगों को कि अगर वर्ग दे रखा हो और एफ दे रखा हो तो माध्य प्रसरण और मानक विचलन आपको डिफाइन करना है। तो माध्य के लिए जब वर्ग है तो एक्स बार का यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच, और जहां u बराबर क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच, और a क्या होता है एक इमेजिंग वैल्यू होती है, कल्पित मान जो किस में से माना जाता है x के टेबल में से, ठीक है। तो x बार निकल जाएगा, और फिर जब x बार निकल जाए तो प्रसरण मानक विचलन के लिए चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा ले, f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा f, ठीक है। या आप ये भी लगा ले कि समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जहां कैलकुलेशन इजी हो, मामला सस्ता पड़े, वो काम आपको कर लेना है और चैट में बताना है, कमेंट्स में बताना है कि आपका इसका क्या आंसर आता है, क्या तो मीन आता है, क्या आपका वेरिएंस आता है, क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब देखिए एक्सरसाइज 15.2 के 1 से 5 तक के आंकड़ों के लिए माध्य प्रसरण, ये दो बातें ज्ञात करनी, यानी कि आपको किसको कैलकुलेट नहीं करना, मानक विचलन को कैलकुलेट नहीं करना, यानी कि जो सिग्मा स्क्वायर है केवल वहां तक आपको काम करना है, वेरिएंस और मीन। तो आंकड़े आपको कैसे दिए गए, अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए, और अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए तब आपसे माध्य पूछता है। तो x बार आपने क्या पढ़ा है, समीशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई डिवाइड बाई n, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो x बार इक्वल टू जब करेंगे अपन 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, और डिवाइड बाई जब देखेंगे कितने हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है मेरे भाई। तो x बार इक्वल टू करो कैलकुलेट, 8 और 2 10, 14 और 3 17, 19, 19 और 7 26, 26 और 6 19 और 7 कितना हो गया 26 और 6 कितना हो गया 32, 32 का तो कितना हो गया 2, 3 और 1 4, 4 1 5 और 1 6 और 1 7, और डिवाइड बाई 8, तो 8 नाम 72, एक्स बार का मान कितना आ गया 9। अब जब आपको प्रसरण चाहिए तो टेबल यूज कर लें अपन, ये रहा एक्स, अगली टेबल आएगी एक्स माइनस एक्स बार, से अगली टेबल आएगी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखते हैं एक्स तो क्या है 6 7 10 12 13 4 8 12, एक्स माइनस एक्स बार देखते हैं, क्या देखते हैं एक्स माइनस एक्स बार। तो ये रहा एक्स बार और ये रहा एक्स, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3, 7 में से 9 गया तो माइनस का 2, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 13 में से 9 गया 4, फिर 4 में से 9 गया माइनस 5, 8 में से 9 गया माइनस 1, 12 में से 9 गया 3,
इसका स्क्वायर करोगे 9, 4, 1, 9, 16, 25, 1, पूरे का क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर अपन प्रसरण को देखें सिग्मा स्क्वायर को, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है एन, तो एक्स माइनस एक्स बार का योग कर लेते हैं। तो देखते हैं योग क्या आता है इसका, जोड़ो 9 और 4 13 और 1 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 6 29, 29 और 1 30 और 5 35 और 9, 35 और 9 कितना 44 का कितना हो गया 4, तो 4 और 1 5 7 74 और डिवाइड बाई में कितना 8, डिवाइड बाई कितना हो गया 8, 8 नाम 70 कितना आ गया 2, 8 दूनी 16 कितना हो गया 4, 8 पंजो 40, तो इसका जो प्रसरण आएगा वो कितना आ जाएगा 9.5 और जो माद आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। आगे देख थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य चाहिए और प्रसरण चाहिए, दोनों चीजें नहीं 1 से 5 तक जो भी साइज में का माध्य और क्या चाहिए। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृत संख्याएं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मतलब आपको x की कंडीशन ऐसे दे रखी है 1, 2, 3 डॉट डॉट कहां तक दे रखा है n तक। अब आपसे जो पहला सवाल किया गया वो इसका माध्य, और माध्य का मतलब क्या होता है समीशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई अपॉन क्या n, तो x बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आओ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n डिवाइड बाई कितना n है, तो x बार बराबर, तो आपने कुछ बेसिक पढ़ा होगा कि ये 1 2 3 4 प्लस n, लेकिन नेचुरल नंबर है और उनके बीच में किसका साइन है प्लस का साइन है, यानी कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। तीन कंडीशन चलती है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, कोई भी नेचुरल नंबर हो और उनका लगातार हो और उनका योग करना हो तो वो होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। ऑलवेज लगातार n प्राकृत संख्याओं के योग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है n + 1 डिवाइड बाई 2। कल कोई ऐसा हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि है तो नेचुरल नंबर ही और कंटिन्यूअस ही है लगातार ही है, बट उनका क्या है वर्गों का योग है, और वर्गों का योग जो होता है n + 1 तो n + 1 डिवाइड बाई कितना होता है 6, ये होता है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। और लास्ट स्टेज आती है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। ये है तो नेचुरल नंबर है कंटिन्यूअस है, बट उनका क्या कर रखा है और उनके बीच में किसका साइन लगा रखा है प्लस का, तो लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो होता है वो नेचुरल नंबर का ही योग होता है n + 1 डिवाइड बाई 2, बट इस पूरे का क्या कर देते हैं अपन होल स्क्वायर। तो ये तीन बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो ये स्टेप होते हैं नेचुरल नंबर के सम के। तो आइए देखते हैं तो यहां भी आपको कुछ ऐसा ही दिया गया, वो क्या दिया गया कि लगातार n प्राकृत संख्याएं हैं तो उनका योग अंतिम, फिर उसमें एक और जोड़ो और डिवाइड बाई में क्या n + 1 डिवाइड बाई कितना x बार इक्वल टू n से n कैंसिल n + 1 डिवाइड बाई कितना आ गया 2। ये तो हो गया मात, क्या हो गया मात। जब वेरिएंस की बात आती है, सिग्मा स्क्वायर की बात आती है, तो वो क्या होता है समीशन i इक्वल टू 1 to n x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना n, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बट अगर इस फॉर्मूले को लागू करोगे तो थोड़ी समस्या आएगी, तो आप ऐसा लिखें
समीशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जो भी नंबर है उनके वर्गों का जो टेबल आता है उसका योग करो और उसकी संख्या का क्या दो भाग, और उसमें से किसको घटा दो, एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स नंबर है और एक्स बार में एन है जो अपन को पता नहीं है तो अगर आपने ऐसी कैटेगरी लागू की तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस फॉर्मूले से। तो आप इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर ले, इसका। तो आपको सबसे पहले जो चाहिए वो समीशन यानी कि एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स आई का क्या चाहिए, तो एक्स क्या है 1 2 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं समीशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर। जब कैलकुलेट करेंगे समीशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर, तो लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है वो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, नहीं अपन ने किसका मान निकाल लिया 1 टू n के स्क्वायर का, उसमें किसका भाग देना है n का, और उसमें से किसको घटाना है x बार के होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। तो जो प्रसरण होगा सिग्मा स्क्वायर, अभी अपन ने क्या लिखा i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू तो देखिए सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या किया था अभी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और इसमें किसका भाग लग रहा है n का, माइनस एक्स बार क्या आया था अभी अपने पास n प्लस 1 डिवाइड बाई का होल स्क्वायर। और देख लेते एक्स बार क्या था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये n प्लस 1 2n प्लस 1 और क्या आ गया 6n। अब आपको कैलकुलेट करने से पहले छोटा कैलकुलेशन बनाना है। तो देखो n प्लस 1 यहाँ भी है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, करेंगे तो 4 है। तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दोनों से कॉमन आ रहा है, दोनों से क्या आ रहा है कॉमन, तो लेते हैं। तो देखो यहाँ n बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा, और डिवाइड बाई में 2 चला गया तो n बचेगा, या इसको और एक मिनट, एक n से एक n को क्या कर लो कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या आ गया n प्लस 1, और डिवाइड बाई में कितना, ये तो कितना रहा 2n प्लस 1, 2 कॉमन आ गया तो 3, माइनस n प्लस 1 चला गया तो एक तो n प्लस 1 क्योंकि होल स्क्वायर है, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, n प्लस 1 डॉट n प्लस 1, एक तो बाहर चला गया तो एक n प्लस 1, 2 बाहर चला गया बट 2 का स्क्वायर है तो क्या रह गया 2। ठीक है मेरे भाई, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दोनों का एलसीएम कितना चमक गया 6, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करो इसको तो 4n प्लस का 2 माइनस 2 3 6, 3 से गुणा करो माइनस का 3n और माइनस का ही कितना 3। ठीक है, तो अगला स्टेप सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 4n माइनस 3n तो क्या हो गया n, 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 1, और डिवाइड बाई कितना हो गया 6। लिख क्या सकते हो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 और n माइनस 1 डिवाइड बाई 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 12। तो सिग्मा स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12,
सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आ गया 12। तो ये आ गया लगातार एन प्राकृत संख्याओं का माध्य और लगातार एन प्राकृत संख्याओं का प्रसरण। तो बात समझ में आई होगी। तो आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप बने रहें कैलकुलस क्लासेज के साथ।